महर्षि, यद्यपि गुरुदेव तो पूर्ण शिक्षा ही देते हैं दीक्षा के साथ, बट आपके जीवन में इतने सारे जो आपके महापुरुष आपके जीवन में आए, इनसे प्रधान प्रधान शिक्षाएं आपने, जैसे आपने बताया। शिक्षा शब्द में उड़िया बाबा, संस्कार, मंत्र, ये सब शिक्षा शब्द में उड़िया बाबा। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से लेकर अभी तक आदर्श हमारे पूज उड़िया बाबा आज भी है, कल भी थे, आगे भी रहेंगे। इसमें कोई सिद्धांतिक जो नींव, बिल्कुल इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अद्वितीय महापुरुष पूज्यपाद श्री पूर्णानंद गिरी जी उड़िया बाबा जी महाराज, अद्वितीय महापुरुष, अद्वितीय निष्ठा, न पहले न अब न आगे। इस निष्ठा की जगह कोई नहीं ले सकता। संप्रदाय और उपासना बात अलग है, जो संपूर्ण निष्ठा की बात है वो आज भी हम उड़िया बाबा को हमारे आदर्श है, कल भी थे, कल भी रहेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं। अमित जी, पोलैंड से। जी महाराज जी, आपके सानिध्य में आकर बहुत कुछ सीखने को मिला। महाराज जी, एकांतिक वार्तालाप सत्संग से सारी समस्याएं, सवालों का उत्तर मिल जाता है। महाराज जी, मैंने आपसे सुना है कि अंतमति सगति। इस संबंध में मेरा एक प्रश्न है। जिन लोगों को ये पता होता है कि उनका अंत कब और कैसे होगा, जैसे कि किसी कैदी को फांसी की सजा मिली हो और उसे अपनी मृत्यु के समय और दिन का ज्ञान होता है, तो क्या ऐसी स्थिति में यदि वो मृत्यु के समय श्री राधा का नाम स्मरण करे तो क्या उसे भी परम पद की प्राप्ति? वहां पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपराधी है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। निर्मल जन मन सो मोहि पावा। अगर वो निरापराधी है और उसे दंड दिया जाता है, उसे याद आ जाएगा, वो तन्मय हो जाएगा भगवान में। लेकिन अपराधी तन्मय हो जाए तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर हो नहीं सकता। वो पाप कर्म उसको इतना भयभीत करके बस बार बार भय में डुबोएंगे कि वो भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। तो अपने लोग इसीलिए तो हर समय नाम जप करते हैं। पता नहीं किस समय, फांसी वाले को तो कल दी जाएगी, हमको तो अभी का पता नहीं ना कि एक सेकंड में हमारे प्राण निकल जाए। इसलिए हर समय हम राधा 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 राधा, तो हमारी अंतिम बात बन जाएगी। यहाँ कुछ नहीं, एक मेला लगा हुआ है कर्मों का। हमारी तुम्हारी कर्मों की मिलान है, तो तुम मित्र बन गए, हम मित्र बन गए, तुम शत्रु बन गए, हम शत्रु बन गए। ये कर्मों का चल रहा है, हिसाब किताब किया, बस यहां से निकल पड़े। कोई बिरला ही है कि इन कर्मों को मिटा के निकले यहां से, शुभ अशुभ कर्म विध्वंस करके भजन के द्वारा परमात्मा प्राप्ति करके कोई बिरला है निकले। नहीं, सब कर्म जाल फैलाकर, कुछ हिसाब चुकता करके, कुछ नया कर्म बनाकर फिर चले गए। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार यही चक्र चलता रहता है जी। मंगत राम जी, पंजाब से। राधा वल्लशी। महाराज जी, अगर कोई गुरु जी के बताए हुए वाणी पाठ, नाम जप और आचरण ठीक हो और धाम में प्रभु कृपा से आना होता है, लेकिन भाव की कमी है, तो उसे प्रभु की सेवा मिलेगी? नाम और धाम निष्ठा हो और कोई साधन नहीं हो? बिल्कुल 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 मिल जाएगा। पारसमणि लोहे के गुण को नहीं देखती कि ये पंडित जी के घर का लोहा है या कसाई का घर का लोहा है। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। एक लोहा ब्राह्मण घर आकर, एक घर बधिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। आलय बन वसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम, मांगो मन मन सिदा से अपनी कर, पूरन काम सदा हृदयम। वृंदावन या नाम ये पारसमणि है। हमें छू लिया तो हम भगवान की सेवा के योग्य बन जाएंगे। हम में क्या गुण है वो ये नहीं देखता, उसमें क्या गुण है ये बात। वृंदावन प्रभाव सुनी, अपनों ही गुण देत। हमारे गुण देख के नहीं, अपनों ही गुण देत। जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। जैसे बालक है ना, सोच लगा के आ रहा हो तो सबको सोच दिखाई देगी और माँ को बालक दिखाई देगा, सोच नहीं, मेरा लाला। और दूसरों है गंदा है, दूसरों को गंदा है, लेकिन माँ को गंदगी नहीं, माँ को लाला दिखाए। वृंदावन प्रभाव सुन, अपनों ही गुण देत। जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। इसलिए अवश्य अवश्य भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, साधक में भाव का प्रादुर्भाव कब होता है? जब हम अपनापन कर लेते हैं प्रियालाल से भजन के द्वारा, गुरुदेव की वाणी के द्वारा ये स्वीकृति कर लेते हैं कि मेरी लाडली जो, तब अपनेपन में भाव का जागरण होता है।
जब तक अपनापन नहीं आएगा तब तक भाव जागृत नहीं होता, और जहां भाव आया तो फिर तो बात बन गई। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। अगर भाव नहीं आया है और वो ऐसे ही ठसक में है कि मैं प्रियाजू का हूं, मैं वृंदावन का हूं, मैं गुरु जी का हूं, अंदर कोई भाव नहीं, तो भी इस ठसक के अनुसार उसे भाव की प्राप्ति शरीर छूटते छूटते हो जाएगी या शरीर छूटने के बाद प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि जो देह होती है वो भाव देह ही तो होती है। जो सहचरी बपू है या गोपी, तो गोपी भाव, सहचरी भाव, इसी भाव देह की प्राप्ति तो होती है, वो श्री जी करा देती है। वो महाराज जी, मैं आप तो सब जानते हैं कितना मैं साधन कर रहा हूँ, क्या आचरण है मेरे। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मुझे आप अपने शरण में ले लो और निज सखी बना लो। हाँ, निज सखी तो है ही है, इसमें क्या अंतर है। जब तिलक लगाए, कंठी बंधी, प्रियालाल के भाव में तो अपने परिकर के हो। श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन निज, हाँ, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। जब कोई महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की शरण होता है तो लाडली लाल उसे अपने हाथ से अपने निकुंज के रजिस्टर में स्वीकार कर लेते हैं, ये जन मेरा है। साधन पक्ष वो नहीं देखते, वो अपनापन देखते हैं, समर्पण का भाव। जितना हम प्रभु को समर्पित हैं वो उतना देखते हैं। साधन पक्ष तो देखेंगे तो हम कभी उनके लायक नहीं बन सकते। जहां न देवाद्य ब्रह्माद्य, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ब्रह्मादि का प्रवेश, वहां मैं क्षुद्र जीव कैसे प्रवेश पाऊं। तो अगर साधन देखें तो वो जोरदार है भाई। यन्नारदा जे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। जहाँ नारद जी, श्री सुखदेव जी, ब्रह्मा जी, ईश भगवान शिव, इन बड़े बड़े महापुरुषों की बात कही गई कि नहीं प्रवेश है, वहाँ हम जैसे अधम जीवों का प्रवेश कैसे हो जाएगा। तो हमारे को अपना बच्चा मान करके आचार्य स्वीकार किए, तो आचार्य के बल से हमारा प्रवेश होता है। तपस्या और साधना के बल में तो ये सब ईश्वर कोटि के महापुरुष है, साक्षात भगवान है। मैं खुद डिप्रेशन का शिकार हुआ था, फिर आपकी कृपा हुई, श्री जी की कृपा हुई, आपको सुना और आपसे शरणागति हुई। बस आप साथ रहना। हाँ, बस खूब भजन करो जी।